नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 4.2। जैसा हम इसके इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं दैट दिस 4.2 एक्सरसाइज इज बेसिकली बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी या आपको हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम गिवन हो। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द वर्ड प्रॉब्लम इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन वी हैव टू गो विद द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन। फाइन, हमको कुल मिलाकर के इसको फाइनलाइज आंसर लेकर आना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बट मेथड जो यूज करना है विच इज स्पेसिफाइड हियर बाय फैक्टराइजेशन ओनली। ठीक है, आपको फैक्टराइजेशन के थ्रू क्लियर करना है। फाइन, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द वेरी फर्स्ट सॉल्यूशन नंबर 1। द सॉल्यूशन फर्स्ट इज फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हमको जो फैक्टराइजेशन यूज करना है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमटीएस। फैक्टराइजेशन को हम क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, एमटीएस मींस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आपको यहां इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 ऑफ द टर्म्स आर हियर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तीनों वैल्यूज हैं। मिडिल टर्म हमारे पास 3x है माइनस 3x विच इज, तो यहां मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमें इसको फाइनलाइज करना है। इसके लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो का लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखना पहले। ठीक है, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता देन यू कैन नॉट सॉल्व दिस। तो मैं आपको डायरेक्टली या तो करके बता दूंगा, बट आपको जो सीखना है उसके लिए एक बार लिंक फॉलो कर लेना फॉर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। द प्रोसेस विल बी, यहां जो हमारा टारगेट है वो है 10 के लिए, प्रोडक्ट कितना है 10 और मिडिल टर्म है 3, तो प्रोडक्ट 10 लेकर आना है विद द हेल्प ऑफ 3। तो ऐसे दो नंबर सजेस्ट करने थे जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो क्या हो 3 होगा, बट उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 10। तो दो नंबर जो होते हैं वो कौन है 5 एंड 2। हमने लिखा माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। एक बार के लिए साइन वापस बता देता हूं मैं आपको आज। ठीक है, यहां आएगा 5x और ये है 2x। ओके, तो यहां पर देखो माइनस मल्टीप्लाई बाय व्हाट टू गेट अ माइनस साइन। माइनस को किससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस आए, दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज व्हाट अ प्लस साइन। और इसके बाद जो हम चेक करते हैं वो क्या था कि इनका मैथमेटिकल ऑपरेशन किसका, ये जो दोनों टर्म्स हैं माइनस 5x प्लस 2x, तो मैथमेटिकली इनको सॉल्व करने पर माइनस 3x मिलता है। इट मींस कि ये करेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई है। अब x कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स में से, माइनस ऑफ 5 प्लस 2 एंड देन x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। नाउ ब्रैकेट विल बी कॉमन, ये ब्रैकेट हमेशा कॉमन आते हैं। ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं हम, ब्रैकेट कंफर्म है कॉमन आएंगे। तो x माइनस 5 कॉमन आ गया और एक हो गया है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ द फर्स्ट ब्रैकेट आइदर x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और द सेकंड केस x प्लस 2 is equals to 0. If we will follow the first, then the value of x will be the 5. Okay, हमने रूट्स फाइंड आउट करनी थी, ये हमारी रूट है फर्स्ट रूट, और यहां से x is equals to -2, ये हमारी सेकंड रूट है। ठीक है, आपके दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट होंगी, दोनों रूट आ गई 5 एंड -2। So these are the answers of the first part. Now the second one is 2x square plus x minus 6. 2x square plus x minus 6 is equals to 0. यहां पे हमारा प्रोडक्ट कितना होगा 6 to the 12. 12 लेकर आना है with the help of 1. ऐसे दो, अब 1 है तो इट मींस कि नंबर शुड बी व्हाट कॉन्जिक्यूटिव, लगातार आने वाले, क्योंकि लगातार नंबर से बीच में डिफरेंस 1 का होता है। ऐसे दो नंबर तो पॉसिबल ही नहीं जिनका सम 1 हो। ठीक है, वो तो पॉसिबल ही नहीं, उनको छोड़ दो नेचुरल नंबर्स में। और अब क्या रह गया आपके पास, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनका प्रोडक्ट 12 हो। इट्स वेरी इजी, 3 एंड 4 करके देखते हैं। यहां पर आएगा 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x एंड सॉरी एक नंबर अपन ने बोला 3x और लास्ट में -6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 एंड 4 दोनों पे x लगा लिया, प्लस मल्टीप्लाई बाय व्हाट टू गेट अ माइनस साइन, माइनस एंड 4x minus 3x gives us what? The middle term. Look at there. साइन का ध्यान रखना, 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट करोगे तो x बचेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर है। अब कितना कॉमन है इन दो में, 2x, अंदर क्या रह गया x प्लस 2 एंड माइनस ऑफ 3 अगेन x प्लस 2, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है ऑलरेडी, तो अंदर का साइन चेंज हो गया।
फिर भी अभी आप ध्यान रखना कि ये ब्रैकेट जो होते हैं, these two brackets must be same, बिल्कुल सेम होते तभी तो वो कॉमन आएगा। x plus 2 को हमने यहाँ कॉमन ले लिया एंड द रेस्ट इज 2x minus 3 equals to 0. Okay, so the again two conditions, either x plus 2 is equals to 0 or the second situation 2x minus 3 is equals to 0. If this is equals to 0, therefore value of x is minus 2, the first root, and by this x is equals to positive of 3 by 2. This is the second root. Okay, so these are the two solutions, solution of the first and the solution of the two by factorization method. Okay, so pause the video to note it down. Now solution of the third part, इसकी जो थर्ड इक्वेशन है वो देखते हैं। थर्ड वाले में अंडर रूट आ रहा है, ठीक है, तो इट इज व्हाट रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 7x प्लस 5 रूट 2 एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ 0। ओके, इसको कैसे सॉल्व करना है? प्रोसेस होगा वो है, रूट देख करके डरना नहीं है। जनरली स्टूडेंट्स की आदत होती है, घबरा जाते हैं, अंडर रूट आ गया, आप कैसे सॉल्व करें? नथिंग बिग इज देयर। आप पहले दोनों प्रोडक्ट मतलब एक्सट्रीम्स को, एक्स स्क्वायर को, कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपन ने यहाँ रफ में मल्टीप्लाई कर लिया है, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट 2, सो रूट 2 एंड रूट 2 गिव्स अस 2 एंड 5 2s विल बी 10, ठीक है। यानी हमारा प्रोडक्ट हो गया कितना? 10। हमें 10 लेकर आना है विद द हेल्प ऑफ 7। तरीका वो का वही है। 10 के लिए आप क्या करें? प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 5 and 5 1, only a single pair is there, 2 and 5। yes, obviously 2 और 5 का सम 7 होता है और 2 5 का 10 होता है। so I am writing like that only, root 2 of x square plus 2x plus 5x plus 5 root 2 equals to 0। ये रफ है, ठीक है, राइट साइड में जो किया वो रफ हो गया। अब इनसे कॉमन लेना है, बस यहाँ कॉमन लेने में थोड़ा सा ध्यान रखना, एज वी ऑलरेडी नो दैट रूट 2 डॉट रूट 2 इज इक्वल्स टू 2 होता है, ठीक है। इन सिमिलर मैनर मतलब ठीक है, रूट 2 इंटू रूट 2 या रूट 5 की जरूरत नहीं है, इसमें छोड़ दो, ठीक है। यानी 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। आई एम गोइंग टू यूज दैट ओनली, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख दिया मैंने रूट 2 डॉट रूट 2 ऑफ एक्स प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, आई होप आपको विजिबल होगा। अब शुरू की दो टर्म में कॉमन देखो मैक्सिमम, एक तो रूट 2 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो मैंने रूट 2x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x प्लस रूट 2 ओनली। ओके, और लास्ट 2 में क्या कॉमन है? सिंपली 5, अंदर वही आएगा जो फर्स्ट ब्रैकेट में है, x प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ब्रैकेट ही कॉमन आ गया, x प्लस रूट 2 द फर्स्ट ब्रैकेट एंड द रेस्ट इज रूट 2 ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ओके, दिस इज वेरी इजी नाउ। अब आपका वही कंडीशन है, आइदर द फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू ऑफ 0 और द सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल्स टू ऑफ 0, रूट 2 x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। If we are solving this, then x is equals to root 2 उधर जाके नेगेटिव हो गया, माइनस का रूट 2। ओके, दिस इज द फर्स्ट रूट। ओके, और यहां पर सॉल्व करेंगे तो पहले 5 को भेजते हैं, वो कितना हो जाएगा? माइनस में रूट 2 x इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 5 एंड देन x इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। दिस इज द सेकंड वन। ओके, सो ये सेकंड रूट सेकंड जीरोस आ गई। Now last two part, the fourth one and the fifth one। पहले fourth one solve कर लेते हैं। Fourth one says 2x square minus x plus 1 upon 8 is equals to 0, ठीक है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 8 है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, but what we have to do, first we will convert this entire equation without denominator, उसका डिनोमिनेटर डिसॉल्व करते हैं। तो 8 को, I repeat, 8 को, इसके डिनोमिनेटर को खुद के न्यूमरेटर के अलावा बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 बाय 1 करते जाते हैं। 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8 1 जा 8x प्लस 1 को नहीं करना था, इक्वल्स टू 8 इंटू 0 0। सो ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉर्मल जो हम चाहते हैं वैसी वाली, फाइन।
और यहां हमारा प्रोडक्ट कितना है 16, किसकी हेल्प से लाना है 8, तो 8 की हेल्प से 16, एडिशन सब्ट्रैक्शन 8 होना चाहिए, प्रोडक्ट 16, द बेस्ट आंसर इज 4 and 4. ओके, वेरी इजी. तो यहां पर हमारे पास आ गया 16x square minus 4x again 4x plus 1 equals to 0. Minus multiply by what to get a plus sign? Minus. अब मैथमेटिकली चेक करेंगे 4x माइनस का 4x माइनस का दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया -8x, यानी हमारी मिडिल टर्म करेक्ट है. यहां मैक्सिमम कॉमन कितना है 4x ओनली, तो यहां बचेगा 4x minus 1 minus nothing is common, only 1 will be common and 4x साइन चेंज हो जाएगा -1 equals to 0. So 4x minus 1 the first bracket and 4x minus 1 the second bracket. इसकी दोनों रूट्स इक्वल रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स है. यहां पर कितना आएगा फर्स्ट ब्रैकेट से 4x minus 1 equals to 0. डायरेक्टली कैन आई से x is equals to, आई होप ये विजिबल होगा, x is equals to 1/4 और सेकेंड रूट भी x is equals to 1/4 ही आएगी. ठीक है, यहां और लगा देते हैं सेम 4x minus 1 equals to 0 और x is equals to 1/4. These are the two roots. ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया बट मैचअप हो रहा है यहाँ. ठीक है, करेक्ट. And now the very last part of the first question, which is the fifth one. It says 100 of x square, okay, and minus of 20x plus 1 equals to 0. प्रोडक्ट कितना है कॉर्नर की टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 100 100. मिडिल टर्म कितना है 20, तो 20 के आपको 20 को ऐसे बाइफरकेट करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना होगा. एडिशन सब्ट्रैक्शन से 20 आएगा, प्रोडक्ट में 100 चाहिए. सिंपल अगेन 10 and 10, 10 and 10 20 and 10 tens are 100. तो कितना हो गया ये 100x square minus 10x again 10x sorry yes plus 1 and equals to 0. साइन क्या आएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय व्हाट टू गेट अ पॉजिटिव साइन नेगेटिव. लगा दिया नेगेटिव 10x and negative 10x becomes minus of 20x. करेक्ट. तो हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन क्या है 10x, अंदर कितना रह गया 10x minus 1, nothing is common, only 1 and 10x minus 1. ये बिल्कुल प्रीवियस पार्ट जैसा हो गया जो वहां अभी अपन ने फोर्स में सॉल्व किया, बिल्कुल वैसा का वैसा है. नाउ 10x minus 1 common and the rest is 10x minus 1 the same. Simply 10x minus 1 is equals to 0, by which x is equals to 1 upon 10 and it also has two equal roots. क्योंकि हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम आए ना, तो यहां भी हो जाएगा 10x minus 1 equals to 0 और 10x is equals to 1 और x is equals to 1 upon 10. Okay, so these are the two roots of the fifth part of first question. Fine, hold the video to note it down. Okay, question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली वहां बुक में अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा है सॉल्व द एग्जांपल नंबर 1. एंड एग्जांपल 1 में दो पार्ट हैं, तो वो दोनों पार्ट्स वन बाय वन अपन डिस्कस कर लेते हैं. द वेरी फर्स्ट पार्ट इज जॉन एंड जिवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. इन दिस टाइम वर्ड प्रॉब्लम इज गिवन टू अस. फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट वर्ड प्रॉब्लम इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट. और लास्ट में आपको एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कई बार बताया मैंने आपको, वर्ड प्रॉब्लम का एंड हमेशा एक सेंटेंस में होगा, तो हमें यहाँ सेंटेंस उसका एंडिंग सेंटेंस में देनी होगी. Let's see. So together have 45 marbles. Both of them lost 5 marble and each 5 marble each, and the product of the number of the marbles they have now is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. Initially उनके पास कितने marbles थे. ठीक है, तो अपन डायरेक्टली अपना सॉल्यूशन जिसके लिए पूछा है वर्ड प्रॉब्लम के कुछ बेसिक टैक्टिक्स हैं. टू whom your questionnaire is asking, जिसके लिए आपका क्वेश्चनियर पूछ रहा है, हाँ वहीं से क्वेश्चन को ढालो. इन्होंने पूछा कि हमको ये फाइंड करना है हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, उन्होंने कितने मार्बल से स्टार्ट किया था. तो आप यहां पे डायरेक्टली लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन के पास सपोज कर लेते हैं विद जॉन डी. कितने सपोज करेंगे x. अब यहां पर एक प्रॉब्लम आती है जनरली स्टूडेंट्स को कि सर हम यहां पर इसको 2 वेरिएबल में सॉल्व करें, बिकॉज जॉन का x ले लो और जीवंती का y ले लो. आप 2 वेरिएबल से करो, नो इश्यूज. अगर प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है तो वो ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी इजीली.
अगर नहीं आता है, मतलब आप सिंगल वेरिएबल भी जाना चाहते हैं, तो देखो जॉन के पास x है, दोनों के पास मिला के कितने हैं 45, तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस x, ठीक है। टुगेदर दे हैव, since together they have how many marbles? 45 marbles. So therefore Jivanti must have, Jivanti have how many marbles? 45 टोटल में से जॉन के माइनस कर दो, 45 माइनस दिस मच ऑफ मार्बल्स, ठीक है। आपके पास जॉन और जीवंती के नंबर ऑफ मार्बल्स आ गए, एक के पास x और एक के पास 45 माइनस x। नाउ अब क्या होता है, सेकंड पॉइंट, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए हैं। तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच विल हैव, अब देखो जी जॉन के पास, अब जॉन के पास कितने रह गए हैं, यही कर लेते हैं अपन इधर, जॉन मस्ट हैव x minus 5 marbles, done, and then जीवंती के कितने थे 45 माइनस x, तो उनके हो जाएंगे 45 माइनस x माइनस 5 एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ, इसको फिर से अगर इक्वल्स टू में आप सॉल्व करते हैं तो 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 40 माइनस x। चलिए जी, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, अब इतने बच रहे हैं। फिर क्या कहा उन्होंने, the product of the number of marbles they have now is 124, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 124, तो आप यहां लिख दो according to question, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट means x minus 5 multiply by 40 minus x must be equals to of 124, okay, just multiply करेंगे, quadratic इक्वेशन बनती है फटाफट से, x into this gives us what, 40 of x minus x square minus of 200 minus minus plus of 5x is equals to 124, okay, so minus x square स्टार्टिंग में आएगा, डन, ये 45x हो गया, पॉजिटिव हो गया है तो पॉजिटिव 45x लिख दिया, और ये तरह के माइनस होगा तो minus 324 is equals to 0, बट x स्क्वायर जो होता है फर्स्ट टर्म नेवर बी नेगेटिव, तो कंप्लीट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया -1 से, एंड वी आर गेटिंग व्हाट, x स्क्वायर minus 45x and added with 324 equals to 0. Again the same, now we have what do we have, we have a quadratic equation, quadratic equation है तो यहाँ पर हमको इसको मिडल स्प्लिटिंग पे जाना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा, प्रोसेस मैं आपको पूरा बताऊंगा, मिडल स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके लिए एक पेज नया लेते हैं। Now we are solving the quadratic equation, x square minus 45x plus 324 and that equals to of 0. Okay, so in this equation again मैं आपको पूरा एक बार मिडल स्प्लिटिंग का प्रोसेस बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। It seems lengthy, ये आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि यार बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत दिक्कत हो रही है, बट एट वंस अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली इसकी तो फिर आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड दिस इज वेरी इजी प्रोसेस ऑल्सो। हमने यहाँ पर पहले तो दोनों एक्सट्रीम्स का मतलब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और एक्स कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट देखना है, तो 1 into 324 gives us what, 324। इसके बाद मैंने आपको कहा था जो भी प्रोडक्ट आता है उसको प्राइम फैक्टराइज करें फटाफट, तो प्राइम फैक्टराइज करते हैं 2 1 6 and 2 then again 2 81 then 3 27 3 3 because 9 will be there and again 3 and 3 and the last is 1, fine। अब यहां पर हमको ये देखना है, इनको इस तरीके से पेयर बनाने हैं जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो क्या होगा 45 नंबर के बीच में, या एडिशन करेंगे तो 45 या उनके बीच का डिफरेंस 45 होगा, और उनका प्रोडक्ट हमेशा 324 है। कैसे देखो, जैसे मैंने यहां लिखा पहला नंबर मैंने लिखा 2 ओनली 2 मल्टीप्लाई बाय रेस्ट ऑल, यहां से यहां तक का प्रोडक्ट लिया हो आप एक साथ, कितना आएगा 81 81 into 2 162 आएगा, इसका आंसर 324 है, आपको चेक ही नहीं करना। फिर ऐसे ही 2 2 4, शुरू के 2 ले लो और बाकी सबको लिख दो 81, 2 2 4 होता है, सॉरी 2 2 4 4 into 81, ये भी वही होगा,
2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है जी, 12 इंटू रेस्ट ऑल कितना 27। अभी तक कहीं से भी मुझे 41 नहीं मिल रहा, इनका सम करके देख लो, इनका 39 होता है, ये तो 85 ही होता है, डिफरेंस करेंगे तो 77 होता है, ये तो कुछ हंड्रेड्स पर चल रहा है। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ओके, 36 मल्टीप्लाई बाय रेस्ट ऑल 9, 36 9, ओके डन, अपना काम हो गया। अपने को 45 चाहिए, 36 इंटू 9 45 होता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे की है। ये सब रफ वर्क है, फाइनल यहां लिखेंगे अपन। तो यहां लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर, अच्छा 36 और 9 में कौन सा नंबर कहां आएगा वो लिखने का तरीका, माइनस साइन ये वाला कॉपी किया, देखो यही माइनस साइन है, यहां कॉपी कर रहा हूं नीचे, फाइन, यहां लिखा मैंने 36 ऑफ एक्स, फिर ये 9 आपने फाइंड आउट करा 9x और प्लस 34 एज 324 सॉरी प्लस 324 एज इट इज है इक्वल्स टू 0, और यही साइन पॉजिटिव ये रहा नीचे, ठीक है। नाउ व्हाट, माइनस मल्टीप्लाई बाय व्हाट टू गेट अ प्लस साइन, माइनस को कौन से साइन से, यहां वो साइन आएगा, किस साइन से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे प्लस मिल जाए, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। और अब हम मैथमेटिकली चेक करेंगे माइनस 36x और माइनस 9x, क्या माइनस का 45x होता है, आंसर इज यस, यानी हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बिल्कुल करेक्ट है। मैथ्स में आप यहीं की यहीं चेक कर सकते हैं, मैथ्स में बहुत सारी ऐसी जगह होती है, ऑन द स्पॉट यू कैन चेक वेदर यू आर डूइंग करेक्टली और नॉट। यहां हमने चेक कर लिया, अब आप कॉमन निकालोगे तो x माइनस 36 एंड माइनस 9 कॉमन ही आना है, और यहां पर x माइनस 36 ही आएगा विदाउट एनी डाउट, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट शुड बी कॉमन। अब ये हो गया x माइनस 36 एंड x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। द सेम प्रोसेस नाउ, ये सब रफ है, ठीक है ना। फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 बाय विच x इज इक्वल्स टू 36, ठीक है जी, ये फर्स्ट रूट हो गई। और सेकंड कंडीशन क्या है, x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 बाय विच x इज इक्वल्स टू 9। अब देखो ये हमने x के रूट्स निकाले हैं, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वर्ड प्रॉब्लम का एंड हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में होता है, तो हम ये दोनों वैल्यू x की 9 और 36 पीछे लेके चलते हैं अपने लेट पर, जो हमने सपोज किया था। हमने सपोज किया था कि जॉन के पास x मार्बल है। अब आप कह सकते हो कि जॉन के पास कितने हैं, 36। तो देखो इफ जॉन, मैंने इफ क्यों लगाया, दोनों नंबर पॉजिटिव आए हैं, दोनों ही नंबर आंसर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक भी नेगेटिव नहीं है, इसलिए दोनों से आंसर आएगा। इफ जॉन हैज व्हाट 36 मार्बल्स, तो जीवंती का आंसर कितना होता, 45 में से 36 माइनस कर दो, तो जीवंती विल हैव कितने 9 मार्बल्स। ये एक कंडीशन हो गई। फिर सेकंड कंडीशन इसके पास में है, अगर जॉन के पास कितने मानते हो आप, 9, जॉन 9, तो जीवंती के पास कितने होते हैं 36। दोनों ही सही हैं, ये मैंने छोटा नाम लिख दिया जे और जे आई, जो जी, ओके। तो जॉन के पास 9, तो जीवंती के पास 36, डजंट मैटर, बट हमने फाइनली एंड कर दिया वर्ड प्रॉब्लम को सेंटेंस में, ओके। ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, सो होल्ड द वीडियो टू नोट इट डाउन। इन दिस second part of the second question is, it says a cottage industry produces a certain number of toys in a day, पता नहीं कितने, उसको x ले लेंगे। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of the toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of the toys produced on that day. We'll start the question for what the questioner is asking. Okay, तो हमने यहाँ सॉल्यूशन में पहले इसको स्टार्ट करते हैं। लेट द, क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल्स टू x, ठीक है। जो उन्होंने पूछा उसी को आपने सपोज कर लिया, उसको x मान दिया। अब वो कहते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो आप यहां लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ऑफ ईच टॉय इज इक्वल्स टू 55 माइनस, देखो जो लिखा है वही करना है, 55 माइनस द नंबर, तो 55
माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, तो कितने हैं x, तो 55 माइनस x। अब जब ये दो बातें हमको दी हुई होती है, हमको दो बात क्या दे दी, कितने तो टॉय प्रोड्यूस हुए x, और उनकी कॉस्ट, हर एक की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस x। तो सिंपली क्या हम हमारे हिसाब से टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत कुछ वैसा ही है जैसे सपोज एक बुक आती है 5 रुपीज की या 10 रुपीज की, मान लेते हैं 10 रुपीज की एक बुक आती है, तो 5 कितने की आएगी, फटाफट मल्टीप्लाई कर दिया, 10 into 5 50 रुपीज। इन द सेम मैनर नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं x, उनकी कॉस्ट कितनी है 55 माइनस ऑफ x ईच, ठीक है, ये टोटल आ गई। तो ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू अस, हमारे सपोजिशन में हो गई इतनी, बट वहां पर टोटल कॉस्ट गिवन है, देखो यहां लिखा है पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीस 750। अब टोटल कॉस्ट गिवन है तो यहां लिख देंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहां आ जाएगा रुपीस 750 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस x। ये तो वर्डिंग्स में हो गया। अब इसके बाद सिंपलेस्ट का सॉल्यूशन बचता है, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर पहले तो इसको रुपीस तो डालना पड़ेगा। अब लिखेंगे 750 इक्वल्स टू 55x माइनस ऑफ x स्क्वायर, ऑल द टर्म्स मस्ट बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सबको लेफ्ट में लेकर आते हैं, तो इट विल बी लाइक x स्क्वायर माइनस ऑफ 55x एंड प्लस ऑफ 750 equals to 0. Again, what it is? It's a quadratic equation now. ये एक quadratic equation है, और ये quadratic equation है तो हम थोड़ी जगह क्रिएट कर लेते हैं, इसको ऊपर करके ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ओके। यहाँ हम 750, वही सेम प्रोसेस है। 750 के लिए हम क्या करेंगे, 750 का पहले तो प्राइम फैक्टराइज करते हैं फटाफट से। 2 की टेबल से गया कितनी बार, 375 टाइम, am I correct? Yes. Then 3 की टेबल से गया 125 टाइम, एंड 5 की टेबल से जाएगा, सिंपली 5 बचा, 3 से तो नहीं जाता, 5 ही आएगा, ठीक है, 25 एंड अगेन 5 5 5 एंड 1। आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 55 पे कॉन्सेंट्रेट करना है, और प्रोडक्ट उनका कंफर्म है 750 होगा, ठीक है। तो 2 सीधा एक तो ले लिया मैंने 6 मल्टीप्लाई बाय 5 5 25 25 5 125, इसका तो कोई चांस नहीं है। 2 3 6 6 5 30 30 मल्टीप्लाई बाय 25, ओके, दिस इज द करेक्ट वन, जल्दी मिल गया, एक 30 और एक 25, ठीक है, हो गया 55, यहां लगा देंगे, तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 30x एंड 25x जो हमारा दूसरा नंबर है प्लस 750 इक्वल्स टू 0। साइन कौन सा आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय व्हाट टू गेट अ प्लस साइन, नेगेटिव साइन। क्या माइनस 30x और माइनस 25x 55x होते हैं नेगेटिव, होते हैं, इट मींस करेक्ट। x कॉमन, x माइनस 30 will be the rest and minus of 25 will be common, x minus 30, सेकंड ब्रैकेट सेम, तो पूरा ब्रैकेट ही आउट कर लो, x minus 30 और x minus 25 is equals to 0. The first bracket equals to 0, so x minus 30 equals to 0. यहाँ हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट है 30, वर्ड प्रॉब्लम में अभी सेट करेंगे इसको, ठीक है। और सेकंड सिचुएशन x minus 25 is equals to 0, तो x is equals to 25। तो क्या ये दोनों ही सेट होते हैं क्या? अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके अपने क्वेश्चन पे भी जाना होगा और डिस्कस करना होगा कि हमने सही सॉल्व किया कि नहीं। देखो ये हमने सेट किया, इन्होंने कहा था लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी, अगर आप 30 टॉयज मानते हो, ठीक है, अब करके देखेंगे दोनों सिचुएशन को। अगर 30 टॉयज हमारे थे, ठीक है, 30 टॉयज प्रोड्यूस हुए तो कॉस्ट कितने की हो गई? मैं यहां पर इसको चेक कर रहा हूं, दोनों में से क्या दोनों सही है या कोई एक सही है, वो चेक करना है। अगर मैं 30 अपना नंबर ऑफ टॉयज मानता हूं तो 55 माइनस एक्स कितना होता है? 55 माइनस 30 कितना हुआ? 25। और आंसर देखो 25 इंटू दिस 750, यानी ये सही है। और 25 अगर मैं अपने टॉयज मानता हूं, 25 प्रोड्यूस हुए हैं, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस 25 30, और यहां 30 आ गया तो ये भी 750। Okay, this is the rare word problem in which both the answers are quite correct.
तो प्रोडक्शन जो है उस दिन का कितना हो सकता है, या तो 30 टॉयज प्रोड्यूस हुए होंगे और कॉस्ट रही होगी 25 ईच, या फिर 25 टॉयज प्रोड्यूस हुए होंगे और कॉस्ट रही होगी 30 ईच. Both the answers are quite correct. So hold the video to note it down. So in this question number 3 now, this is find two numbers whose sum is 27 and product is 182. Quite easy, very small, very sweet question this is. Look at this. Two numbers whose sum, दो नंबर है जिनका sum तो है 27 and their product is 182. So let one of the number be x, therefore the another number b. उनका सम 27 है तो कितना हो जाएगा 27 माइनस x. एक नंबर x होगा और दूसरा नंबर 27 माइनस x हो जाएगा. their product, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन their product is equals to 182. एक नंबर क्या है, इनका प्रोडक्ट कर लो, x and 27 minus x is equals to 182. ये ब्रैकेट है, शायद क्लियर नहीं होगा. now bracket, now it will be 27 of x minus x square is equals to 182. x स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है, सबको राइट साइड में ले गए तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 is equals to 0. Okay, and now this what it is, it's a quadratic equation. quadratic equation को वही फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे. मेथड इज क्वाइट इजी. अगेन प्रोडक्ट कितना है 182 को प्राइम फैक्टराइज करा 91, ये सिर्फ 7 से जाएगा, 7 में 7 and 13 and 1. So एक तो पेयर क्या लेंगे 14 और एक लेंगे 13. ठीक है, 2 7s are 14 मल्टीप्लाई बाय 13 और इनका सम देख लो कितना होता है 27 होता है. So this is easy. Now x square minus 14x and 13x plus 182 equals to 0. मैं लगभग हर एक क्वेश्चन में आपको प्रोसेस बता रहा हूं मेरिटल स्प्लिटिंग का, तो बार बार देखो, बार बार चेक करो और एक बार एक पैटर्न अगर आपने पकड़ लिया देन फैक्टराइजेशन विल बी वेरी मच इजी. माइनस मल्टीप्लाई बाय व्हाट टू गेट अ प्लस साइन, माइनस साइन. नाउ माइनस 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 14x माइनस 13x माइनस 20x होता है और माइनस माइनस प्लस होता है प्रोडक्ट में. तो ये कितना हो गया, x कॉमन, x माइनस 14 एंड माइनस ऑफ 13 एंड x माइनस 14 is equals to 0. यहाँ माइनस क्यों आया, बिकॉज ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन था. ब्रैकेट सेम होगा एज यूजुअल, x माइनस 14 कॉमन आ गया एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0. अब फर्स्ट ब्रैकेट से तो क्या वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल्स टू 14 और सेकंड ब्रैकेट से क्या वैल्यू आ रही है, या फिर x इज इक्वल्स टू 13. बोथ द नंबर्स आर क्वाइट पॉजिटिव. दोनों रूट्स कैसी आ रही हैं, पॉजिटिव. तो हम यहाँ पर अपने लेग पे इनको रख करके देखते हैं कि वन नंबर if one number b कितना बोलते हो 14, पहला आंसर 14, तो अनदर कितना हो जाएगा, देन अनदर b वो 27 में से माइनस कर देना. और अगर आप सेकंड वाला लिखते हो if first number b 14, तो अनदर कितना हो गया, देन अनदर b 13. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, होल्ड द वीडियो टू नोट इट डाउन. In this question number 4 now, find two consecutive positive integer the sum of whose square is 365. दो consecutive positive integer है, तो consecutive means दो नंबर जो लगातार में आते हो एक के बाद एक. तो जो भी जो consecutive positive, देखो consecutive positive integers, तो integers क्या होते हैं, numbers which generally comes on number line. Positive means number line पर right side जीरो के आगे वाले नंबर वो positive integer हो गए. Consecutive means any two. तो आप जब भी कभी एक नंबर लाइन बनाते हो, यहां अगर आपने जीरो मेंशन करा तो यहां 1 लिखते हो, यहां 2 आएगा, इधर 3 आएगा एंड देन एरो. लेफ्ट में -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है एंड देन एरो. यही होता है. अब पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो राइट साइड हो गई.
कॉन्सेक्यूटिव चाहिए तो एनी टू। अब इन बैक टू बैक दो नंबर्स में, इन दोनों में देख लो या नेक्स्ट टू में देख लो, इनमें रिलेशनशिप किस बात की है? दे हैव अ डिफरेंस ऑफ 1। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स में डिफरेंस 1 का होता है। ये सिर्फ समझाने वाली बात है। फाइन, तो हमने यहां लिखा सॉल्यूशन लेट one of the positive integer be x, therefore the another integer be x plus 1। एक x होगा, उसका अगला नंबर क्या होगा? x plus 1। कोई सा भी हो सकता है, 1 है तो 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4 एंड 14 है तो 15, सो ऑन। तो x एंड x plus 1, आप सीधे इसमें आ जाओ किस पर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ whose स्क्वायर्स, इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है? सम ऑफ whose स्क्वायर, तो फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर एंड इक्वल्स टू ऑफ 365। डन। ओपन करते ब्रैकेट्स को, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab is equals to 365. So x square becomes 2x square plus of 2x and minus of 365 में से बन गया तो 364 equals to 0। पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो यहां से 2 कॉमन लेंगे, 2 of x square plus x minus 182 and that equals to of 0। 2 राइट साइड जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना आ गया? x square plus x minus 182 is equals to 0। Again what? It's a quadratic equation. The product is 182 और ऐसे दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर ढूंढने हैं जिससे 182 आता हो प्रोडक्ट में, लेकिन डिफरेंस उनका 1 का होगा। कॉन्सेक्यूटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1 है, मिडिल टर्म क्या है? 1, तो 1 के डिफरेंस पे ही आएगा। हमने इसको स्टार्ट किया किससे? 2 से, 9 191 एंड 7 से करेंगे तो 13 और 13 आएगा तो यहाँ पर आ गया 1। 7 2 14, 14 एंड 13, ठीक है? दो नंबर 14 एंड 13 हो गए, तो x स्क्वायर प्लस 14x एंड 13x माइनस 182। आप एक बार साइन चेक करते हैं, प्लस मल्टीप्लाई बाय व्हाट टू गेट अ नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन, माइनस आएगा बीच में। अब 14x में तो 13x दिया तो प्लस का x, मींस ये करेक्ट हो गया। अब यहां से x कॉमन लिया तो x प्लस 14 एंड माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। एक तो हो गया x प्लस 14 फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट हो गया x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और द सेकंड ब्रैकेट। तो इफ x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, ये सब रफ है, ठीक है? इसको हटा देते हैं। x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? माइनस 14। Would it be acceptable or not? माइनस 14 एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं होगा? लुक एट द सेंटेंस, पॉजिटिव इंटीजर, हमारा क्या है? नेगेटिव इंटीजर, यानी ये तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है? सेकंड चलते हैं, सेकंड पार्ट पे क्या है? x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 13, ये एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल है, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव 13। इफ वन नंबर इज दिस 13, देन another be 13 plus 1 is equals to 14। ये दो आपके आंसर हैं जो वर्ड प्रॉब्लम पूछी थी उसके दो नंबर पे। बट नाउ हम इसको चेक भी कर सकते हैं। मान लो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आप इसको चेक कैसे करेंगे? आप इसके 2 चेक पर चलते हैं। नंबर्स आ रहे हैं 13 और 14, तो एक तो लो 13 का स्क्वायर और एक करो 14 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। 6 and 9 5, ये होता है 15 and 1 16 and 3 डन। 365 आ रहा है इनके स्क्वायर्स का सम, मींस हमने जो भी किया वो करेक्ट है। फाइन, सो होल्ड द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, now the question number 5 says the altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, then find the two sides. अपन इसके लिए सबसे पहले क्या लेंगे? Well, we are requiring a right angle triangle first, or right angle triangle like this. Okay.
अब जो उन्होंने मेंशन करने के लिए कहा है वो लिख लेते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस आपने सपोज करा, सपोज x सेंटीमीटर, ठीक है, ये x सेंटीमीटर का बेस है, तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस, 7 सेंटीमीटर लेस हो गया, यानी x माइनस 7 हो गया, एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13। सिंपल। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं तो कितना आसान है। Now what we do have, we have the three sides of a right angle triangle. It's a right angle triangle. It is given. If it is a right angle triangle, then hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. Pythagoras theorem use करेंगे and we'll get our answer. We'll get our equation, then we'll get our answer. ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं इधर। Let, हमने जो सपोज किया था वही लिखते हैं, let the base of triangle, base of triangle be x centimeter, therefore its altitude, उसका जो altitude है वो कितना हो जाएगा, x minus 7 centimeter. Hypotenuse is already given. Hypotenuse, since hypotenuse is equals to 13 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहां पर आप लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और यहां लिख दो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, 13 है, उसका स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू बेस कितना है, x का स्क्वायर हो गया, और यहां x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इट विल बी 169 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। सो व्हाट इट वुड बी, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 14x आएगा, नो इश्यूज, और ये 49 प्लस का है, 169 इधर से आता है तो माइनस का 169 होगा, मींस माइनस 120 इक्वल्स टू मिल गया 0। पूरे में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके मैं फाइनल लिखता हूं उसको, इट विल बी x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 2 कॉमन था तो 60 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 60 लाना है 7 के डिफरेंस से या समीशन से, समीशन में आएगा नहीं, डिफरेंस पे देखते हैं, तो डिफरेंस पे आएगा 12 एंड 5, तो कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। साइन की मिस्टेक हो गई, बिकॉज माइनस मल्टीप्लाई बाय व्हाट टू गेट अ माइनस साइन, प्लस। अब चेक करते हैं, 12x माइनस का 12x और प्लस का 5x, आंसर करेक्ट है अपना, माइनस 7x आ रहा है मिडिल टर्म में। शुरू की 2 टर्म में क्या कॉमन आएगा, x माइनस 12 एंड प्लस 5 एंड x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। नाउ ब्रैकेट विल बी कॉमन, तो आपने x माइनस 12 को अलग किया और सेकंड ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इससे आपका या तो है x इज इक्वल्स टू x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, मींस x इज इक्वल्स टू 12, एक रूट हो गई आपकी, और सेकंड आप कहते हैं x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल नेवर बी नेगेटिव, तो ये तो किस में गया, नॉट एप्लीकेबल में, x इज इक्वल्स टू माइनस 5 तो एप्लीकेबल ही नहीं है, बचा कौन, 12, तो आपने बता दिया फाइंड द अदर 2 साइड्स, यानी बेस हो गया, देयरफॉर फाइनली द बेस इज इक्वल्स टू कितना, द बेस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड altitude इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। ये है आपका answering statement. Okay, so hold the video to note it down. This is the very last question of exercise 4.2 now. It says a cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was ₹3 more than twice the number of the article produced on that day. If the total cost of the production on the day of that day is ₹90, then find the number of the articles produced and the cost of each article, blah blah blah. ये एक्चुअली पूरा जो क्वेश्चन है, अभी हमने जो इसका इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है
आई गेस सेकंड क्वेश्चन था, उसमें 2 वर्ड प्रॉब्लम थी, वहां पर बिल्कुल सिमिलर एक पार्ट था, बिल्कुल वैसा का वैसा सॉल्यूशन होगा। लेट्स स्टार्ट। जिसके लिए पूछा है हम वहीं से इसको लेते हैं। इन्होंने कहां पर क्या पूछा, क्या है फाइनली, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन द डे, मतलब प्रोड्यूस्ड बी, एक दिन में आपने मान लिए कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं, एक्स आर्टिकल्स आ रहे हैं। अब देखो यहां एक्स आर्टिकल्स आ गए। इट वॉज ऑब्जर्व द पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज, तो आप यहां लिखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल बी। अब वो क्या आएगी, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आएगी वो देखते हैं। वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day, यानी 3 ज्यादा लेना है, twice of number of article produced on that day। तो x का डबल क्या होता है 2x, और 2x में भी कितना ऐड करना है 3। ये है cost of each article is it will be like 2x plus 3, and according to us therefore the प्रोडक्शन कॉस्ट, हमारे हिसाब से अगर हम इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट निकालें, प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी दैट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्टिकल x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। भाई ये वही वाली कंडीशन है कि एक पेन 5 रुपए का आता है, तो 5 रुपए का पेन है, ये रुपीस हो गए, और कितने पेन है 10 पेन है, तो वो 50 रुपीस का है। ठीक है, अब यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, इट वॉज फाउंड The total cost of the production on that day was ₹90। इन्होंने कहा कि वो प्रोडक्शन कितने का हुआ था, ₹90। तो ठीक है, हमारे वाली वैल्यू इनकी इक्वल होगी, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने 2x² प्लस 3x। ओके, रुपीस हटा करके इक्वेशन देखते हैं, इक्वेट करने के लिए 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, 90 इंटू 2 यानी 180 को अपन प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। इट विल बी लाइक 2 एंड देन 90 विल बी देयर, अगेन 2, इट्स 2, देन 45 के लिए 3 एंड 15 एंड 5, देन 3 देन 1। ओके, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बट आएगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। फटाफट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 जा 4 अलग कर लो, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 5 जा 15, 15 3 जा 45। Is there any chance? No way. 2 2 जा 4, 3 जा 12. Okay, 12 multiplied by 3 5 जा 15. Yes, 12 5 15. 12 और 15 में डिफरेंस कितने का है 3 का, और 12 और 15 का प्रोडक्ट कितना हो रहा है 180, तो होना ही है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 2x² प्लस ऑफ, अब पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव चाहिए तो 15x इधर आएगा, माइनस 12x आएगा, माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, शुरू में क्या कॉमन है, ओनली x, तो द 2x प्लस 15 एंड माइनस, यहां कितना कॉमन लेंगे 2x यानी 6 ओनली, तो अंदर बचेगा 2x प्लस अगेन 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ x minus 6 the first and the second one will be 2x plus 15 equals to 0। सेम वही है प्रीवियस कंडीशन, मतलब जो हर क्वेश्चन में आ रहा था, आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और सेकंड ब्रैकेट। देखो फर्स्ट ब्रैकेट से तो आंसर कितना आएगा आपका x is equals to 6 आ जाएगा, डन। और सेकंड ब्रैकेट से कितना आएगा, x is equals to -15/2, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता प्रोडक्शन कोई दिन पर, इसका तो क्या हो गया NA नॉट एप्लीकेबल। मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने यही सॉल्व कर दिया, आप थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेना। 2x plus 15 is equals to 0, तो x is equals to -15/2 आ जाएगा, और x minus 6 is equals to 0, तो उससे x is equals to 6 आ गया, यानी therefore अब फाइनल अपन यहां पर लिखते हैं फाइनल आंसर। फाइनली the number of articles produced on that day is equals to 6। वो तो 6 हो गए, आर्टिकल कितने होंगे 6, और उनकी कॉस्ट ऑफ ईच, एंड कॉस्ट ऑफ ईच इक्वल्स टू
2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3, सो कितना हो गया 12 प्लस 3 रुपीज 15। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। सो और इनका प्रोडक्ट देखो 15 इंटू 6, 15 6 90, तो ये पूरा सेटिस्फाई भी कर रहा है। डन। सो दिस इज ऑल फॉर एक्सरसाइज 4.2। होल्ड द वीडियो टू नोट इट डाउन।